Subscribe, like and share Cosmo Academia. इंडियन डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति, एक वोट का सिद्धांत हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन इक्वल रिप्रेजेंटेशन का आइडियल डिलिमिटेशन के रूप में एक बड़ी चुनौती का सामना करता है। डिलिमिटेशन पॉपुलेशन चेंजेस के हिसाब से इलेक्टरल कंस्टिट्यूएंसीज को एडजस्ट करने के लिए है। साउथ इंडिया में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस के कारण पार्लियामेंट्री सीट्स कम होने की चिंताएं हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल की सफलता ने एक पॉलिटिकल कनंड्रम खड़ा कर दिया है। क्या पॉपुलेशन कंट्रोल में सफलता पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की कीमत पर आनी चाहिए? हमें पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन के सिंपलिस्टिक नोशन से आगे बढ़ना होगा। साउथ इंडिया की चिंताओं को दूर करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र आशा की किरण बना रहे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज यानी जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के साथ इंडिया का नाता आजादी के शुरुआती सालों से ही रहा है। लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और इक्विटेबल डेवलपमेंट यानी सबके लिए बराबर डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के कठिन काम का सामना करते हुए पॉलिसी मेकर्स ने देश की बढ़ती जनसंख्या को मैनेज करने की जरूरत को पहचाना। इसी के चलते 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के एक लंबे और कई बार विवादास्पद सफर की शुरुआत हुई। दशकों से इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कई अलग अलग तरीके आजमाए हैं, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज को प्रमोट करने से लेकर कई बार ज्यादा कोएसिव मेजर्स यानी जबरदस्ती के तरीके भी शामिल हैं। बदनाम इमरजेंसी पीरियड में इस कहानी का एक बहुत ही डार्क चैप्टर देखने को मिला, जब फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशंस की खबरों ने देश के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर एक काला साया डाल दिया। हालांकि यह मानना जरूरी है कि ये पॉलिसीज भले ही नेकनियति से बनाई गई थीं, लेकिन इन्हें अक्सर इंडिविजुअल राइट्स और सोसाइटल न्यूआंसेस के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता के बिना लागू किया गया था। इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज की विरासत मिक्स्ड बैग है। एक तरफ इन इनिशिएटिव्स ने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हेल्थ और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सुधार आया। दूसरी तरफ उन्होंने एथिकल डिलेमास और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस यानी अनपेक्षित परिणामों का एक सिलसिला भी छोड़ दिया। इस कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल बैकड्रॉप को समझना डिलिमिटेशन के बारे में मौजूदा चिंताओं, खासकर साउथ इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कॉन्टेक्स्ट में को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इंडिया के सदर्न स्टेट्स फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स की इफेक्टिवनेस का प्रमाण है। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, बढ़े हुए लिटरेसी रेट्स और छोटे परिवारों के फायदों के बारे में बढ़ती अवेयरनेस के कॉम्बिनेशन के जरिए इन स्टेट्स ने पिछले कुछ दशकों में फर्टिलिटी रेट्स में काफी गिरावट देखी है। हालांकि यह डेमोग्राफिक शिफ्ट निस्संदेह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इसने एक अजीबोगरीब पॉलिटिकल पैराडॉक्स को भी जन्म दिया है। डिलिमिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में साउथ इंडिया की अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में मिली सफलता ही चिंता का विषय बन गई है। करंट नॉर्म्स के अनुसार पार्लियामेंट्री सीट्स का एलोकेशन काफी हद तक पॉपुलेशन फिगर्स से तय होता है, जिसका मतलब है कि कम जनसंख्या वृद्धि वाले स्टेट्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में नुकसान होगा। इससे सदर्न स्टेट्स में यह डर पैदा हो गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में उनकी कड़ी मेहनत से मिली बढ़त अनजाने में नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप में उनके प्रभाव को कम कर सकती है। यह सिचुएशन इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए इंडिया की क्वेस्ट में एक फंडामेंटल चैलेंज को उजागर करती है। जहां एक व्यक्ति, एक वोट का सिद्धांत बहुत जरूरी है, वहीं डिलिमिटेशन के लिए पूरी तरह से पॉपुलेशन बेस्ड अप्रोच एक ऐसा सिस्टम बनाने का जोखिम पैदा करता है जहां स्टेट्स को डेवलपमेंटल गोल्स, जिसमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन भी शामिल है, को हासिल करने के लिए दंडित किया जाता है। यह करंट डिलिमिटेशन प्रोसेस की फेयरनेस और एफिकेसी पर गंभीर सवाल खड़े करता है और ऑल्टरनेटिव मॉडल्स पर बहुत जरूरी बहस को बढ़ावा देता है, जो सिर्फ पॉपुलेशन साइज से परे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 4, द डिलिमिटेशन कनंड्रम, अ नंबर्स गेम। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो पॉपुलेशन चेंजेस के आधार पर इलेक्टरल बाउंड्रीज को फिर से बनाने का एक सीधा सा प्रोसेस लगता है, कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती इक्वल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत को उन स्टेट्स के साथ फेयरनेस सुनिश्चित करने की जरूरत के साथ बैलेंस करने में है, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल, लिटरेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में काफी प्रगति की है।
करंट डिलिमिटेशन प्रोसेस, जो काफी हद तक पॉपुलेशन फिगर्स पर निर्भर करता है, एक ऐसा सिस्टम बनाने का जोखिम पैदा करता है जहां स्टेट्स को उनके डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के आधार पर ही ज्यादा फायदा या नुकसान होता है। मौजूदा तरीके से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह है कि यह इंडिया के स्टेट्स की डाइवर्सिटी को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखने में विफल रहता है। इंडिया स्टार्क कंट्रास्ट का देश है, जहां स्टेट्स अपने साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के मामले में एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसलिए डिलिमिटेशन के लिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच सभी स्टेक होल्डर्स के हितों को पूरा करने की संभावना नहीं है। इसके अलावा डिलिमिटेशन प्रोसेस को अक्सर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के प्रति ससेप्टेबल माना जाता है। इलेक्टरल बाउंड्रीज को फिर से बनाने की पावर का इस्तेमाल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कम्युनिटीज को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मूल सिद्धांत ही कमजोर हो जाता है। इसके लिए डिलिमिटेशन के लिए एक ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल मैकेनिज्म की जरूरत है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त हो और यह सुनिश्चित करे कि प्रोसेस को अटमोस्ट इंटेग्रिटी और फेयरनेस के साथ अंजाम दिया जाए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5, बियॉन्ड पॉपुलेशन, रीथिंकिंग रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स। जैसे जैसे इंडिया डिलिमिटेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझता है, वैसे वैसे रिप्रेजेंटेशन के ऑल्टरनेटिव मॉडल्स को एक्सप्लोर करना जरूरी हो जाता है, जो पूरी तरह से पॉपुलेशन बेस्ड अप्रोच से हटकर हों। ऐसा ही एक मॉडल है वेटेड रिप्रेजेंटेशन का, जो पॉपुलेशन फिगर्स के साथ साथ वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी ध्यान में रखता है। यह अप्रोच इस बात को मानता है कि देश की प्रगति में एक स्टेट के कंट्रीब्यूशन को सिर्फ उसके पॉपुलेशन साइज के आधार पर नहीं मापा जा सकता है। वेटेड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत स्टेट्स को लिटरेसी रेट्स, हेल्थ केयर आउटकम्स पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन टारगेट्स को हासिल करने में सफलता जैसे फैक्टर्स के आधार पर पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्टेट्स को इन क्रूशियल एरियाज में उनकी अचीवमेंट्स के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि नेशनल डेवलपमेंट में उनके योगदान के लिए उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। यह मॉडल लागू करने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स भले ही हो, लेकिन यह रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मोर न्यूआंस्ड और इक्विटेबल अप्रोच प्रदान करता है। एक और संभावित सोल्यूशन है डिलिमिटेशन के क्राइटेरिया पर ही फिर से विचार करना, सिर्फ पॉपुलेशन फिगर्स पर निर्भर रहने के बजाय डिलिमिटेशन प्रोसेस में जियोग्राफिकल एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी और एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाउंड्रीज के प्रिजर्वेशन जैसे फैक्टर्स को शामिल किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इलेक्टरल बाउंड्रीज को फिर से बनाने का काम मोर कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ कंसिडरेशंस द्वारा निर्देशित होता है, जो प्रत्येक स्टेट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। जैसे जैसे हम एक मोर इक्विटेबल फ्यूचर की ओर देखते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि करंट डिलिमिटेशन प्रोसेस को पूरी तरह से री इवैल्यूएट करने की जरूरत है। मैट्रिक्स की एक वाइडर रेंज को शामिल करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर स्टेट के कॉन्ट्रीब्यूशंस और यूनिक चैलेंजेस को पहचाना जाए। अप्रोच में यह बदलाव न केवल फेयरनेस को बढ़ावा देगा, बल्कि इंडिया के डाइवर्स स्टेट्स के बीच यूनिटी और शेयर्ड पर्पस की भावना को भी बढ़ावा देगा। एक मोर बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन की ओर का सफर वाकई कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यह एक स्ट्रॉन्गर और मोर इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के निर्माण के लिए एक जरूरी कदम है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इक्वल रिप्रेजेंटेशन और स्टेट्स की अचीवमेंट्स को मान्यता देने के बीच बैलेंस बनाना एक स्ट्रॉन्गर इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर आवाज सुनी और उसे महत्व दिया जाए, चाहे स्टेट का पॉपुलेशन साइज कुछ भी हो। डिलिमिटेशन के लिए एक मोर होलिस्टिक अप्रोच अपनाकर हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो वास्तव में हमारे देश के डाइवर्स और डायनामिक नेचर को दर्शाता हो। यह बैलेंस सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे फ्यूचर के निर्माण के बारे में है जहां हर सिटीजन खुद को रिप्रेजेंटेड और एम्पावर्ड महसूस करे। साथ मिलकर हम एक मोर इक्विटेबल और यूनाइटेड इंडिया की दिशा में काम कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।